हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी ईपी बोर्ड 2022 के मोटिवेशन क्लास में बैठे हुए हैं। आज हम आप लोगों को ईपी बोर्ड का जो परीक्षा है उसकी कुछ बारीकियां, कुछ जो सिस्टम है उसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जैसे आज आप यदि क्लास 10 में हैं, यदि क्लास 10 में हैं तो आप ईपी बोर्ड की परीक्षा में पहली बार बैठने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम बैठने जा रहे हैं यदि आप कक्षा 10 में हैं तो, और 12 में हैं तो आप दूसरी बार बैठने जा रहे हैं। तो कक्षा 12 वाले तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बट जो क्लास 10 वाले हैं वो पहली बार बैठने जा रहे हैं। इनके लिए कुछ ना कुछ समस्याएं, परीक्षा को लेकर के, बोर्ड एग्जाम को लेकर के कुछ ना कुछ हलचल मन में होगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ समस्या आपके दिमाग में, आपके जहन में अवश्य चल रहा होगा। जो आगामी बोर्ड परीक्षा आने वाला है उसको लेकर के आप चिंतित जरूर होंगे, खास करके क्लास 10 के स्टूडेंट्स अर्थात भैया और बहन। आप देखेंगे सबसे पहली बात, आपके सामने पेपर आएगा, वो चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, अथवा मैथ का हो, अथवा साइंस का हो, जो भी हो। तो खास करके आपका पेपर जो है वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा। जो पेपर होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा। ध्यान देंगे, जिसमें आपका जो ये 15 मिनट है, ये जो 15 मिनट है ये आपके लिए है। किस लिए है? ये 15 मिनट आपके लिए इसलिए है कि उस पेपर को बहुत ही सावधानी पूर्वक आराम से पेपर को पढ़ें। आप परीक्षा देने बैठेंगे, पेपर सामने आएगा, उसको 15 मिनट बहुत ही सावधानी पूर्वक पेपर को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, क्या वो निर्देश दिया है, उस निर्देश के अनुसार फिर आगे काम करना है। से जो ये 3 आवर्स बचते हैं, 3 घंटे बचते हैं, इसमें आपको पेपर करना है। निर्देश दिया रहता है कि आप उस पेपर को कौन सा खंड या उस खंड के कितने प्रश्न करने हैं, सबसे अनिवार्य हो गया। जैसे किसी खंड में 5 प्रश्न दिए गए हैं और उसमें संकेत दे रहा है कि 5 में 3 करना है। अब जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न जो दिए गए हैं उसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी भैया बहन को 5 आता हो सकता है किसी को 5 में से 3 ही आता हो। तो जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से केवल 3 क्वेश्चन करना है आपको, 2 आपके लिए छूट हो गया। तो जब निर्देश आप पढ़ेंगे उस 15 मिनट के समय में 15 मिनट के समय में जो निर्देश दिया गया उसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। पहला प्रश्न आपको आता है बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उसमें एक खंड में 5 प्रश्न, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी दिए रहेंगे, वो 5 प्रश्न आपको या 6 प्रश्न जो भी रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपको आराम से केवल टिक करना है किसका कौन सा सही है। फिर उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपको सभी करने होंगे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, उसमें भी 5 प्रश्न या 6 प्रश्न रहेंगे। उसको भी आपको सभी प्रश्न करने रहेंगे। तीसरा आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको भी आपको सभी प्रश्न करने रहेंगे। फिर उसमें आपको आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 5 खंड दिया है, 4 खंड दिया है, उसमें से वो कहेगा, निर्देश देगा, संकेत देगा कि आपको
कितने प्रश्न करने हैं। मान लीजिए 5 दिया गया तो 5 में आपको 2 करने हैं या 3 करने हैं, तो जितना बता रहा है उतना ही प्रश्न आपको करना है। ये हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जो बंटवारा हुआ ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, इस प्रकार से जो प्रश्न रहेंगे वो आपको करने हैं। हल करते समय कोई जल्दीबाजी नहीं है, हल करते समय कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये ध्यान देना कि हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न का आपको जो भी कर रहे हैं ये ध्यान देना है कि आपको पेपर लिए हैं, तो ये पेपर लिए हैं तो उस पेपर में मान लीजिए पहले का फर्स्ट कर रहे हैं तो पहले का फर्स्ट डालेंगे। सेकंड नहीं आ रहा है, पहले का सेकंड नहीं आ रहा, थर्ड नहीं आ रहा है, मान लीजिए फोर्थ आ रहा तो पहले का फोर्थ नंबर डालेंगे। ये नहीं कि हमको पहला किए दूसरा तीसरा नहीं आ रहा है तो हम चौथा ना डाल करके दूसरा डालेंगे, नहीं, चौथा क्वेश्चन डालेंगे। अधिकांश स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं जो पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं। अधिकांश भैया बहन इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। तो जो प्रश्न हमको आ रहा है वही क्रमांक डालें। अब मान लीजिए दूसरे का हम पहला कर रहे हैं, फिर दूसरे का दूसरा किए, फिर दूसरे का तीसरा नहीं आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम दूसरे का चौथा यदि आ रहा है तो हम चौथा प्रश्न करेंगे, तीसरा छोड़ देंगे। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं, जो खंड कर रहे हैं, उसको अपने उत्तर पुस्तिका में अवश्य नोट करें कि कौन सा प्रश्न आप कर रहे हैं। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से बड़े आराम से आप उस पेपर को अपने समय अवधि में हल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि हम पेपर को पढ़ते जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको सभी प्रश्न आते हों। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना भैया जी, जो प्रश्न हमको आता है उसको सबसे पहले करना, जो प्रश्न आता है उसको सबसे पहले करना। कैसे करना, जो आता है उसका क्रमांक, उसका क्रम संख्या कौन सा प्रश्न है वो डाल करके उसको पहले करना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में हो गया, चौथे में हो गया, पांचवें में हो गया, उस प्रश्न को पहले करना। फिर यदि समय बचता है तो जो नहीं आता है उस पर आप संघर्ष कीजिए, परिश्रम कीजिए। हो सकता है कि आपको याद रहा हो, क्वेश्चन लगाए हों, कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे, तब उसमें आप बाद में अपना समय व्यर्थ कीजिए। अन्यथा आप स्टार्टिंग में ही समय, जो प्रश्न नहीं आता है उस पर अपना समय व्यर्थ कर देंगे तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसके लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तो भैया जी सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन को करना है जो आपको क्वेश्चन आता है और उसका क्रमांक डाल करके अच्छे ढंग से आप उस प्रश्न को हल कीजिए। खास करके जो यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के भैया बहन जो बैठे जा रहे हैं वो बहुत ही इत्मीनान से बैठेंगे, धांधेंगे नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप इतने अच्छे ढंग से पूरा सत्र पढ़े हैं, आपका पेपर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा, सुंदर होगा और अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। लेकिन आप अपने आप को पहले बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए। किसी प्रकार का डर अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में नहीं रखना है। बस आज के वीडियो में इतना ही और आगे आपको होली की बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपका यूपी बोर्ड का पेपर अच्छा हो इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।